चलो माइट के प्रयोग को समझते हैं। इससे पहले मे के प्रयोग को तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब माइट के प्रयोग को समझते हैं। और हम कहे भी थे कि अगर आप मे की तुरंत बाद अगर आप माइट को समझते हो तो 50% लोड आपका घट जाएगा। 50% ही आपको जैसो अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट क्या होता है कि पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, यानी मे के पास्ट टेंस के रूप में जो है सो हम माइट का यूज करते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो तो सबसे ज़्यादा वहीं पर इसका यूज होता है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि ही सेड डैट ही माइट गो देयर, उसने कहा कि वह वहाँ जैसो जा सकती थी। यहाँ पर जैसो मे के पास्ट फॉर्म रूप में हम किसका यूज किए हैं, माइट का यूज किए हैं। ठीक है, जैसे सी सेड डैट इट माइट रेन द प्रीवियस डे, उन्होंने क्या कहा था कि कल बारिश हो सकती थी। यानी क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है संभावना। लेकिन कब का संभावना बतला रहा है, तो पास्ट का संभावना, पास्ट का पॉसिबिलिटी बतला रहा है। और यहाँ पर जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते होगे तो यहाँ पर इसका यूज हम करते हैं। तो एक चीज़ याद रखोगे कि पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, यानी मे के पास्ट टेंस फॉर्म में हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। सेकेंड, हम मे में भी आपको बताए थे कि पॉसिबिलिटी बतलाता है, यानी मे भी जो है सो संभावना बतलाता है। तो मे से ही तो माइट बना है, मे से ही क्या बना है, माइट बना है। तो इसका मतलब है कि माइट भी तो संभावना बताएगा ही बताएगा। तो ये भी संभावना बतला रहा है। ठीक है, जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। या सी माइट बी देयर, यानी वह वहाँ हो सकती है, यानी ये क्या बतला रहा है, संभावना बतला रहा है। तो अब कहोगे कि मे में भी जो है सो आप संभावना बतला रहे हो, पॉसिबिलिटी बतला रहे हो, और माइट में भी जो है सो आप पॉसिबिलिटी बतला रहे हो, माइट में भी आप संभावना बतला रहे हो। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर मे में जो है सो संभावना थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। मे में संभावना थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब आप माइट की बात करते हो तो माइट में पॉसिबिलिटी जो है वह मे की अपेक्षा थोड़ा कम है। जैसे हम समझा देते हैं, एक चीज़ एग्जांपल के थ्रू समझो कि मे अगर किसी काम के होने की संभावना अगर 50% है, ठीक है, मे में, तो माइट में उसी काम के होने की संभावना जो है सो 30% है। एक ऐसा परसेंटेज बता दिए, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि जब संभावना थोड़ा ज़्यादा हो तो मे का यूज करेंगे, जब कम के होने की संभावना थोड़ा कम हो तो माइट का यूज करेंगे। क्या, ठीक है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, हम तो मे में भी आपको बोले थे, में भी आपको बोले थे कि इस परमिशन लेने या देने में जो है सो यूज होता है। तो उसी तरह से माइट में भी परमिशन लेने या देने में यूज होता है। लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि मे का अगर यूज करते हो तो उसमें सिर्फ हम परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें रिक्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम माइट का यूज करते हैं तो माइट में पोलाइट रिक्वेस्ट भी आ जाता है, यही ध्यान रखना है। माइट में पोलाइट रिक्वेस्ट भी आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं मे आई गो आउट, तो इसमें क्या है, सिर्फ हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन बोलते हैं माइट आई गो आउट, तो इसमें क्या है कि परमिशन मांग भी रहे हैं आपसे और आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा जाने दे दीजिए। ठीक है, तो इसलिए जैसो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे माइट आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, या माइट यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो। तो हम उससे परमिशन भी मांग रहे हैं और उसको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि दे दो ना अपनी कलम, दे दो ना अपनी कलम। ठीक है, तो हम इस तरह से जैसो यूज करते हैं। तो समझ गए होंगे। फर्स्ट हम कहाँ यूज करते हैं, तो मे के पास्ट फॉर्म में, मे के पास्ट फॉर्म में। जैसे कुड का यूज कहाँ करते हैं, कैन के पास्ट फॉर्म में। शैल का यूज कहाँ करते हैं, शुड के पास्ट फॉर्म में। वुड का यूज कहाँ करते हैं, विल के पास्ट फॉर्म में। तो उसी तरह से जैसो यहाँ माइट का यूज जैसो हम मे के पास्ट फॉर्म में करते हैं। दूसरी बात, जब मे से संभावना बतला रहे हैं तो माइट से भी संभावना बताएंगे, लेकिन माइट में मे की अपेक्षा संभावना थोड़ी कम होगी। और थर्ड, हम जब मे से परमिशन ले दे रहे हैं तो माइट से भी परमिशन लेते देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कैन को। किसको डिस्कस करेंगे, कैन को, जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है।